नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। तो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरी है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तीसरी है सम संख्या, इवन नंबर। चौथा है विषम संख्या, ऑड नंबर। पांचवा है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। छठा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। सातवां है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। एवं आठवां है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्या एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाए, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर कह सकते हैं हम। काउंटिंग नंबर, ये गिनती की संख्याएं, यानी वे संख्याएं जो गिनती की संख्याएं होती हैं, यानी जो हम शुरुआत में गिनती पढ़ते हैं वही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, इसे एक बार एग्जाम में पूछा था कि हिंदी अरबी संख्या किसे कहते हैं। हिंदी अरबी संख्या किसे कहते हैं, तो ये एक बार क्वेश्चन आया था सीटेट एग्जाम में। तो हिंदी अरबी संख्या भी हम प्राकृतिक संख्या को ही कहते हैं। अब एक चीज आप नोट करेंगे इसमें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो आप कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। देखिए, दूसरी संख्या को हम पढ़ेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक होती है। यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। अगर हम कहें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 हो जाएगी। देखिए, 0 को छोड़कर जो शेष संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। यानी हम एक चीज कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। अगर हम कहें कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 को छोड़कर, अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं दोनों बराबर हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर देखते हैं। तीसरा नंबर है सम संख्या का। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 इत्यादि। या इसको एक चीज और हम कह सकते हैं कि जब किसी संख्या का इकाई के अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वह सम संख्या कहलाती है। जैसे 6 4 3 4 इत्यादि। इसका इकाई के अंक 2 से विभाजित हो जाएगी। 9 2 0 4 8 9 8, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। इकाई के अंक यहाँ 8 पर है, 8 है, तो 8 भी 2 से विभाजित हो जाएगी। यह अतः है सम संख्या है। अब देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरी तरह न कटे। 2 से पूरी तरह न कटे। या ये कह सकते हैं जिस संख्या का इकाई का अंक 2 से पूरी तरह न कटे वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 6 8 2 9 3 1 में 1 जो है यहाँ 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाएगी। जैसे एक सवाल और है 3 2 5 4 8 9। इसमें देखिए यह सम है या विषम है, तो सबसे पहले हम इकाई के अंक देखते हैं। अगर इकाई का अंक 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है तो वह सम संख्या है। अब अगर नहीं हो रही है तो वह विषम संख्या है। तो 2 चौक 8 करेंगे, यहाँ 1 बच गया, यानी यह 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, अतः यह सम संख्या नहीं बल्कि विषम संख्या है। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। केवल 2 गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब यह है कि जिस भी संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं उनके गुणनखंड उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। जैसे देखिए, अगर 3 के गुणनखंड कौन कौन है? 1 है और वह स्वयं है। 5 के गुणनखंड कौन कौन है? 1 है और वह संख्या स्वयं है। अगर हम 7 के गुणनखंड निकालें तो 1 और वह संख्या स्वयं है। यानी अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि जब किसी संख्या के 2 गुणनखंड हो और वो गुणनखंड 1 और वह संख्या स्वयं हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम 6 ले लें
तो 6 का गुणनखंड निकालें तो 2 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 6 से, यानी इसके कुल 4 गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन इन संख्याओं के 2-2 गुणनखंड हैं, तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होंगे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए एक बात आती है कि एक भी तो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, तो इसको क्यों अभाज्य संख्या नहीं कहते? क्यों? क्योंकि 1 के केवल 1 गुणनखंड होते हैं, न कि 2। और हम पढ़े हैं कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, न तो 2 से कम और न तो 2 से ज़्यादा। तो जिनके 2 गुणनखंड होंगे, वो भी 2 गुणनखंड कौन होने चाहिए? एक तो वह संख्या स्वयं होनी चाहिए और एक 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 के केवल 1 ही गुणनखंड है, इसलिए इसे अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। अब हम एक चीज़ और बता दें आपको, अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 17 इत्यादि। अब इसमें जरा देखिए, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है, और 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं सब विषम है। यानी हमें कह सकते हैं 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसलिए आप लोग याद रखिए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या अगर कहें तो क्या है? 2। ठीक। अब अगला हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे देखिए 6 में 1 है, 2 है, 3 और 6, इसके 4 गुणनखंड है। 8 को देख लीजिए, 8 में भी 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, तो इसके भी 2 से अधिक यानी 4 गुणनखंड है। 4 को देख लीजिए, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से, इसके भी 3 गुणनखंड है। तो इसलिए वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब जरा देखिए, नोट करके लिख लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 ही क्यों है? 1, 2, 3 क्यों नहीं है? तो देखिए 1 के केवल 1 गुणनखंड है, 2 के 2, 1 2 है, 1 और 2 है, 3 के केवल 1 और 3 है, लेकिन 4 के 3 गुणनखंड 1, 2 और 4 है। तो ऐसी संख्या जिसके केवल जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए वह संख्या जो P बटा Q यानी अंश और हर, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके, साथ ही साथ Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 6/7, 5/8, 2/3 इत्यादि। वैसे 10, 11 और 12 भी लिखा है, ये भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके बटा हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे हर के रूप में 1 लिखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे 8वें नंबर पर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए जिन संख्या को हम P बटा Q के रूप में न लिख सकें उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत पाई, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 इत्यादि संख्याएं आती हैं। देखिए इसको हम नॉन रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं। नॉन रिपीटिंग नंबर यानी जो संख्या दशमलव के बाद यानी भाग देने पर दशमलव के बाद बार बार रिपीट न हो। जैसे पाई, देखिए पाई का मान 22/7 है, तो 22 में अगर हम 7 का भाग दे रहे हैं, देखिए अगर हम 22 में 7 का भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 एक कम 7 करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 0 उतर जाएगा, 7 चौक 28, फिर बचेगा 2, 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, फिर आ जाएगा 6, फिर 0 हो जाएगा, 7 8 56। यानी देखिए बढ़ते तो चली जा रही है लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो अगर यहाँ रिपीट हो जाती तो वह परिमेय संख्या के अंतर्गत चली जाती। लेकिन वह संख्या जिन्हें हम भाग देने पर दशमलव के बाद भी रिपीट तो न हो लेकिन वो आगे बढ़ती चली जाए, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 को क्यों अपरिमेय संख्या कहते हैं? क्योंकि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरी तरह निकालने पर एक पूर्ण संख्या न मिले उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी बल्कि 1.4141 करके ऐसे बढ़ती रहेगी। करड़ी में 3 का भी वर्गमूल निकालेंगे तो पूरी तरह पूर्ण संख्या नहीं निकल के आएगी। करड़ी में 5 का भी नहीं आएगा। इसलिए ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं